मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 28 दिसंबर 2023। मैं अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ दूँगा। नवाज शरीफ की वापसी, दानिल अजीज़ की वाइफ महनाज अकबर साबिक़ MNA के कागजात नामजदगी मुस्तरद। शहबाज शरीफ, नून लीग समेत फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की चीखें, रात की नींदें उड़ गई। सबसे पहले ये आपको बताऊंगा कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा है कि इलेक्शन में हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। इलेक्शन में अब देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमिश्नर साहब उनकी मदद से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाएंगे या इसी तरह ही करते रहेंगे जैसे अब तक किया है। इनका हर अमल जो है इलेक्शन कमीशन का, वो ये साफ चीख चीख कर बता रहा है कि उनकी कोशिश है कि PTI हार जाए। वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी नून लीग हुकूमत में आए। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमीशन जो अदारा है हमारा, जिसको हम ये कहते हैं कि ये बड़ा खुद मुख्तार है, तो अब देखना है कि उसकी खुद मुख्तारी जो है वो सिर्फ नून लीग के लिए ही है। तो दूसरी खबर ये है कि जब से PTI को उसका निशान, उसका सिंबल जो है वो वापस मिला है बल्ला, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है इन पर। शहबाज शरीफ साहब जो या नून लीग के दूसरे जो लोग हैं, उनकी नींदें ही उड़ गई। शहबाज शरीफ की तो आज चीखें निकल पड़ी थी। आज मैं उनकी बातें सुन रहा था टीवी में, वो तो चीख रहा था। इसी तरह से फजल रहमान ने भी आज मीडिया में आकर बातें की। वो तो रोया नहीं, बाकी सब कुछ उसने जो जो कह दिया वो कह दिया। फजल रहमान साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारी बातें थी, मैं एक छोटी सी उसकी बात करना चाहूँगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि देखें, वो ये फरमा रहे थे फजल रहमान साहब कि हमारे कारकुन को अगर कुछ हुआ या वो शहीद हुआ तो हम उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस को ठहराएंगे। तो काश कि वो ये भी बात कर देते कि जो आजकल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उनको नज़र नहीं आ रहा है। उनको सिर्फ अभी इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी से ये धमकियां देना शुरू हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा है उनका कौन पुरसाने हाल है। तो ये सूरत हाल है फजल रहमान की। अब ये जो धमकी मेज़ आज बयान दिया ना, तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची में थे, कुछ लोगों को पकड़ दकड़ के अपनी पार्टी में छोटे मोटे लोगों को डालकर बड़े खुशियां मना रहे थे। वो बातें कर, उसने कागज़ पे लिखा हुआ था और वहाँ से ये सुना रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हम नहीं मानते। इलेक्शन कमिश्नर का फैसला 100% दुरुस्त था, क्योंकि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, उनमें धांधली हुई थी। अंदाजा लगा कौन कह रहा है? शहबाज शरीफ, जिनके अपने इलेक्शन, अपनी पार्टी के इलेक्शन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि इलेक्शन भी क्या होते हैं।
तो उनको शर्म भी, थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसके फैसले पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा मैं इसके साथ, बाकी बिलावल पे भी आता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो ये कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पीटीआई के दुरुस्त नहीं हुए। मैं मुख्तदर इदारों को या जो जिम्मेदारान हैं उनसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं करवाए, जो उसका फ़र्ज था, उसका कोई काम नहीं है दुनिया में, सिर्फ इलेक्शन कराना काम है, तो वो इलेक्शन भी नहीं करवा सके, तो क्या वो अपना जो इलेक्शन जो आइन और कानून के तहत थे, जो मुल्क में पंजाब और सूबा सरहद में या केपीके में होने थे, वो क्यों नहीं आप लोगों ने करवाए? वो क्या गैर आइनी गैर कानूनी नहीं था? आप लोगों का इक़दाम जो था वो गैर कानूनी नहीं था, ये तो तारीख बताएगी। लेकिन आप ने जो जो उसके बाद भी जो जो काम किए, मैं एक 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 आपका काम करवाऊं तो आपको पता लग जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कोई आईनी काम आपने किया, हर काम आपका सिर्फ नून लीग के लिए है कि नून लीग को आगे ले आए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मर्जी कर लें आप। तो दूसरी, ये जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, इन्होंने भी कल बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कल शहादत का दिन था, तो एक तकरीब थी, उसमें खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने 10 नुकाती जो अपना पार्टी का मंशूर है वो भी दिया, जो कि बातों से तो नाकाबिले अमल लगता है इस पाकिस्तान में। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है, पिछली जब भी उनकी हुकूमत आई है, उन्होंने अपने मंशूर पे अमल करने की कोशिश ज़रूर की है। लोगों को डिलीवर तो वो नहीं कर सके, लेकिन लोगों को सहूलतें उन्होंने दी हैं, अवाम की बात वो मानते हैं। ये उन पीपल पार्टी के जो लोग हैं, वो उनके लीडर जो हैं, वो वाकई लीडर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चंद गंदी मछलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गंदी मछलियाँ भी हैं उसमें, जिन्होंने इस पार्टी को बहुत ख़राब किया हुआ है। अदरवाइज़ वो पार्टी इतनी बुरी नहीं है, तो अवाम की बात करती है। तो ये देखें, ये जो 10 नुकाती प्रोग्राम है, ये इस पे अगर अमल 30% भी वो कर गए तो ये पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ वो बिलावल भुट्टो साहब एक फरमा रहे थे कि शाह महमूद कराची के साथ जो हुआ है वो तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे साथ ये हुआ, फलां के साथ ये हुआ, फलां के साथ ये हुआ। तो खुदा के बंदे, आप लोग अपने, जैसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं ना, भांगे ला रहे हो, तुम अपने भांगे ला रहे हो कि फलां के साथ ये हो। और वो खुदा के बंदो, आपने तो वो जुर्म किए हुए थे, आप तो मुजरम थे, आपने मुल्क में लूट खसूट की हुई है बमेर नून लीग। आपको तो हुआ ही कुछ नहीं, आपको तो ये अदालतों ने इतने रिलीफ दिए हैं आप लोगों को। मैं ये बता दूं, अगर इंसाफ पर मबनी फैसला आप लोगों के साथ हो जाए तो खुदा की कसम आप फांसी के झूला झूल रहे होते आप लोग, ये मैं बता दूं। तो आप कौन सी बातें करते हैं। तो दूसरी ये कहना चाहूँगा, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मैं आपको बड़े बाखबर ज़राए से मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने वापसी के लिए पर तो लिए, वो जल्द या बदेर वो इधर से जा रहे हैं। वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। वज़ीर आज़म कि वो उम्मीदवार नहीं है। जो मुख्तदर कुव्वतें उन्होंने कह दिया है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने से हमारा जो तमाम का तमाम किया जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक इधर आए हैं कि अपने जो कारकुन हैं उनको सिर्फ इकट्ठा रखने के लिए, या एक दो तकरीर करवा लेंगे इलेक्शन तक। तो क्योंकि उनको पता है, उनके सर्वे उन्होंने करवाए हैं अपने ताई, कि उनको इतनी सीटें नहीं मिल रही कि वो हुकूमत बना सकें।
तो इसलिए नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से चंद दिन पहले या इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन के एक आधा दिन के बाद वो इधर से चले जाएंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। दूसरी खबर ये है हम कि आज दानियल अजीज साहब की वाइफ हैं महनाज अकबर साहब, जो हमारी पिछली दफ़ा दानियल अजीज के नाहल होने के बाद हमारी MNA थी, उनके कागजात PP 56 है, जो जहाँ पे अपना राणा मनान साहब MP रहे हैं, उस हल्के से उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, तो उनके कागजात पर इतराज़ लगा दिया गया है और उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। तो और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं इसी में एक छोटी सी और देना चाहूँगा कि शाह कुरैशी साहब को जैसे कल रियासती दहशत गर्दी उनके साथ की गई, रियासती दहशत गर्दी कहूँगा उसको, जैसे एक बुज़ुर्ग शख्स के साथ रियासती दहशत गर्दी की गई, पूरी दुनिया के अखबारात ने उसमें उसको कवरेज दी। और ये उनके जो अखबारात के जो अल्फाज हैं वो पढ़ें आप लोग, आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान की बेइज्जती, इन्होंने शाह कुरैशी की बेइज्जती करने की कोशिश की, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि वो उन्होंने क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ हम भी इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती है। मैं इन मुक़्तदर अदारों को प्लीज़ ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ इन डकैतों चोरों की बात मानने से बेहतर है कि थोड़ा सा इंसाफ कायम करें और अपने मुल्क की इज्जत बचा लें, प्लीज़ मेहरबानी। तो बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इंशाल्लाह हाज़िरी होगी, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।